श्लोक संख्या 6 से पाठ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति प्रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत तीनों गुणों की अब अच्छी तरह से यहाँ पहचान हो जानी चाहिए। तीनों गुण जो है वो हो, याद रखने की बात है कि बुद्धि में बार बार ये बात ना आवे कि तीन अच्छाइयाँ हैं, ये गुण नहीं है। बार बार याद करें कि ये तीन दुर्गुण हैं, ये तीन दोष हैं और इनके कारण से ये सब तीनों ही बंधनकारी हैं। इनका एक दोष यही है कि ये तीनों बंधनकारी हैं। फिर इनके और दोष भी हैं, दूसरे भी बंधनकारी तो हैं ही दोष, दूसरे दोष भी हैं। तो पहले तो अब ये बताया कि तीनों गुणों की पहचान क्या है, लक्षण उनके क्या है। फिर ये भी बताया कि देखो ये तीनों गुण व्यक्तियों में सब में होते हैं और घटते बढ़ते रहते हैं। किसी में सत्वगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी तमोगुण की अधिकता है। और फिर हर व्यक्ति के 24 घंटे में या हर समय अपने जीवन में भी सत्व रजस तमस एक से नहीं बने रहते हैं। हो सकता है कि प्रातः काल सत्वगुण अधिक हो, दोपहर में रजोगुण अधिक हो जाए और संध्या होते होते, रात होते होते तमोगुण आ जाए और सो जाए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये तीनों गुण जो है व्यक्ति में घटते बढ़ते रहते हैं, 24 घंटे में भी घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए ये न समझना चाहिए कि तीनों गुण सदा जो हम में है वो सदा एक से बने ही रहेंगे और एक से रहने वाले हैं। ये तो है ही नहीं, साफ ही अपने आप अनुभव में आ रहा है कि सब तीनों गुण जो है हर समय एक से बने नहीं रहते। अब ये है कि जो रोज रोज जो व्यक्ति के जीवन में जिस गुण की अधिकता होती है उसके कारण से वो हो, उसकी प्रधानता से माना जाता है कि सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति है, ये रजोगुणी प्रधान व्यक्ति है, ये तमोगुणी प्रधान व्यक्ति है, ऐसा होता है।
जो तमोगुणी होगा तो भगवान कल बता रहे थे सत्व रजस उसका दबा रहेगा, तमोगुण अधिक रहेगा, इसलिए वो तमोगुणी होगा। जो रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होगा, प्रधानता उसी की होगी, तो सत्व और तमस कम होंगे। और जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो सत्वगुण तो उसमें होगा, लेकिन रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा, वो दोनों ही कम होंगे। सत्वगुण की अधिकता होगी, तो इसलिए सत्वगुण की अधिकता से वो सत्वगुण प्रधान कहलाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था इस प्रकार से है। और फिर व्यक्ति साधनाएं करते हैं, ये गुण जो है, ये तीनों गुण जो है साधना से घटते बढ़ते भी हैं, उस प्रकार से भी हैं। एक समय जीवन में तमोगुण व्यक्त हो सकता है, साधना करे तो रजोगुणी हो जाए, रजोगुणी से साधना करे सत्वगुणी हो जाए, ये भी हो सकता है। साधनाओं का केवल एक उद्देश्य है कि इन तीनों गुणों में क्रमशः विकास। चाहे जिस प्रकार की साधना करो, चाहे अधर्म से धर्म पर आ जाओ, चाहे परोपकार करो, दया क्षमा करो, चाहे निष्काम कर्म योग करो, चाहे उपासना करो, चाहे ध्यान करो, चाहे जप करो, किसी भी प्रकार की इन प्रकार की साधनाएं करो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे सत्संग करो, स्वाध्याय करो, होगा क्या? तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की वृद्धि होगी। बस अगर ये गुणों की वृद्धि न हो, व्यक्ति तमोगुणी तो तमोगुणी ही बना रहे, तो उसकी साधना निरर्थक, मीनिंगलेस हो गई, सारे प्रयास व्यर्थ हुए उसके। कहीं कोई उसकी गलती है, या उस साधना करने वाले को मालूम भी होना चाहिए कि हमारे साधना का फल क्या है। जब साधना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, और होना चाहिए, और नहीं होता तो सावधान हो, उसके करने की कोशिश करे इस प्रकार से, जिससे कि सत्वगुण की अधिकता व्यक्ति में होती जाए। अब ये बताते हैं कि देखो यहां से अभी एक नई बात, पहचान बताते हैं लोगों को। देखो अपने अपने आप को देखो और पहचान करो अपने आप की, कि हम में तमस की अधिकता है, कि रजस की अधिकता है, कि सत्व की अधिकता है। और ये भी देखो क्या जैसी पहले तमस की अधिकता थी वैसी अब भी है, कि अब रजस की अधिकता हो गई या सत्व की अधिकता हो गई। तो अपने पूर्व जीवन से और प्रारंभिक जीवन से और इस समय के जीवन में तुलना करके भी देखो कि अब क्या अंतर हुआ। तो अगर सावधानी पूर्वक सबको वाच करेंगे, ध्यान देंगे, तो फिर अंतर भी दिखाई देगा कि ये सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण एक से बने नहीं रहते, सदा एक से रहते हो नहीं रहते। रोज रोज तो बदलते ही रहते हैं 24 घंटे में, लेकिन वैसे भी जीवन में भी बदलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही काल में, मान लो किसी महीने में या किसी वर्ष में व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है कि आजकल जो है सत्वगुण अधिक हो गया है। कोई ये अनुभव कर सकता है कि आजकल तमोगुण बढ़ गया है। ऐसे भी होता है, कभी कभी जीवन के विशेष काल में कोई गुण विशेष रूप से वो हो बढ़ जाता है। इसका कारण जो है शास्त्रों में बताया कि देखो जो कारण शरीर है उसमें सत्व रजस तमस तीनों तो है ही हैं, लेकिन वे तीनों गुण जो है, तमस चाहे कम ही भले हो लेकिन है तो है ही है, तो वो कभी कभी ऐसे होता है कि अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके वो प्रकट हो उठता है थोड़ा ही। मान लो कोई व्यक्ति सत्वगुणी तो 50% है, और 40% जो रजोगुणी है और 10% तमोगुणी है, तो 10% तमोगुण तो है ही है, वो किसी समय भी प्रकट हो सकता है। जिस समय वो तमोगुण प्रकट होगा उस समय वो तमोगुण की अधिकता दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि सत्वगुण रजोगुण है ही नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे। रात्रि में जैसे सो गए, निद्रा आ गई, तो सो गए तो उस समय तमोगुण की तो अधिकता हो गई, तो क्या इसका मैंने सत्वगुण रजोगुण है ही नहीं बिल्कुल, वो उस समय दबे हुए हैं, तमोगुण की अधिकता हो गई इसलिए निद्रा आ गई। तो ये जो है ये तीनों गुण जिस समय की जितनी भी मात्रा में रहें उनमें भी ये है घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई बढ़ जाते हैं, मैंने उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ जाती, एक्सप्रेशन केवल उनकी अभिव्यक्ति व्यवहार काल में
अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने कामों में, व्यवहार में ये दिखाई देने लगते हैं। बहुत सत्वगुणी व्यक्ति, ऋषि मुनि ऐसे जो हैं सत्वगुण प्रधान हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इस प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं कि उनका रजोगुण व्यक्त हो जाता है। रजोगुण व्यक्त हो गया तो हाँ, वो व्यक्ति जो है फिर वो झंझट करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है बड़ा ज्ञानी, है बड़ा सत्वगुणी, लेकिन कभी कभी देखो ये आज क्या कर रहा है, तो ये मत समझो कि वो एक व्यक्ति जैसा है तो वैसा ही रहेगा। कभी कभी भिन्न प्रकार से भी वो व्यवहार कर सकता है, उसमें भिन्न प्रकार की भी प्रवृत्ति देखने में आ सकती है। इसके कारण से कि वो रजोगुण तमोगुण तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में पहले से हैं, वो प्रकट हो गए हैं। ये नियम है, प्रकृति इस प्रकार से कार्य कर रही है। तो ये सब अध्यात्म विद्या क्या है कि अपने भीतर जो प्रकृति कार्य कर रही है, अपने आंतरिक जगत की जो मशीन चल रही है, उसमें काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो सब बताते हैं। उनको समझना चाहिए धीरे धीरे। इसी के आधार पर कवि लोग फिर और युक्तियां करते हैं। कालिदास ने एक जगह लिखा, कहा कि देखो व्यक्ति का भाग्य जो है वो हो गाड़ी के पहिए, रथ के पहिए की तरह से ऊपर नीचे आता जाता रहता है। अब भाग्य नाम दे दिया। भाग्य के माने क्या है? जब सत्वगुण की अधिकता हो गई, रजोगुण की अधिकता हो गई तो भाग्य तेज हो गया, और तमोगुण की अधिकता हो गई तो भाग्य मंद हो गया। तो जब किसी व्यक्ति में किसी समय किसी प्रकार की प्रवृत्ति आ गई, कोई ज्यादा हो गई, तो उसे रजोगुण के कारण, सत्वगुण के कारण अधिकता आ दिखाई देगी। कभी कभी उसके व्यक्तित्व में हानि दिखाई दे, दुर्बलता दिखाई दे, दुर्गुण दिखाई दे, तो समझ लो तमोगुण के कारण से आ गया है, रजोगुण के कारण से आ गया है। तो ये गुण इस प्रकार से इनके ऊपर नीचे जाते आते रहते हैं। ऊपर नीचे जाने के माने क्या है? जैसे रथ के पहिए का उदाहरण दे दिया। रथ का पहिया एक हिस्सा नीचे आ गया तो दूसरा ऊपर चला गया। तो ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा ऊपर तभी जाएगा जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोनों ऊपर पहुंच जाएं। इसी प्रकार से ये सत्वरजस तमस पहिए की तरह से, जो अगर सत्वगुण ऊपर चला गया तो रजोगुण तमोगुण नीचे आ गए, और तमोगुण ऊपर चला गया तो सत्वगुण और रजोगुण नीचे आ गए। ये समझा रहे। तो अब इनको सबको, इनके कहने के तात्पर्य व्यापक बुद्धि से इनको देखो। केवल यही न देखो कि ये है, हमें रोज में इनकी क्या स्थिति होती है, ये जैसे हैं तैसे ही रहेंगे, एक जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं है। ये रोज रोज बदलते रहते हैं, घटते बढ़ते भी रहते हैं। और फिर एक इनमें साधना के द्वारा स्थायी प्रभाव लाया जाता है। साधना क्या करती है कि व्यक्ति सामान्य रूप से जो सत्वगुण रजोगुण हैं वो कम यदि हैं तो साधना के द्वारा सत्वगुण की अधिकता कर ली जाती है। अब वो जो व्यक्ति सत्वगुण अधिक होगा तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति अधिक होती रहेगी। उसके व्यवहार काल में, जीवन में सत्वगुण के कारण से उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो अधिक होगा। रजोगुण का एक्सप्रेशन कम होगा, तमोगुण का एक्सप्रेशन कम होगा। बस होगा तो है ही है, लेकिन मात्रा उनकी कम हो जाएगी। इस प्रकार से देखें तो अब यहां बताते हैं कि पहचान कि भाई देखो अब तुम्हारा तमोगुण बढ़ा है कि रजोगुण बढ़ा है कि सत्वगुण बढ़ा है, इसको पहचान लो अपने आप। वो यहां से बताते हैं ये 11वें श्लोक से कि सर्वद्वारेश देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे सर्वद्वारेश, इस शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश उपजायते, जब प्रकाश आज आने लगे, प्रकाश प्रकट होने लगे, तो ज्ञानम यदा तथा विद्यात्, ज्ञान प्रकाश उपजायते, ज्ञान का प्रकाश जब उत्पन्न हो, तदा तब विद्यात् क्या समझना चाहिए कि विवृद्धम सत्वम इत्युत, तो उसमें सत्व बढ़ गया है ऐसा समझना चाहिए। तो ये पहचान हुई ना ये कि हम कब समझें कि हमें सत्वगुण की अधिकता हमारे अंदर में हुई है कि जब जो है ये है सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश, जब अपने शरीर के समस्त द्वार, इंद्रिय द्वार, उनमें जब प्रकाश की अधिकता हो और ज्ञान उपजायते, और ज्ञान बढ़े,
ज्ञान का प्रकाश हो तब समझना चाहिए कि अब सत्वगुण है। अब देखो, पहले बता चुके हैं कि सत्वगुण का लक्षण शांति है, संतुलन है, सुख है, वैराग्य है, ज्ञान है, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। तो जब ये लक्षण प्रकट हों तो समझना चाहिए कि अब सत्वगुण की अधिकता हुई है। यहां ये बताते हैं कि देखो, ज्ञान का प्रकाश हो तब समझना चाहिए सत्वगुण है। अब थोड़ी सी समझने के लिए एक उदाहरण याद रखो, जो तीसरे अध्याय में भगवान उदाहरण दे आए थे, उन उदाहरणों को याद रखो। भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि देखो, जो जीव है आत्मा, उसके ऊपर पहला आवरण पड़ा हुआ है सत्वगुण का, उसके ऊपर दूसरा आवरण पड़ा हुआ है रजोगुण का, तीसरा आवरण पड़ा हुआ है तमोगुण का। और तीनों के तीन उदाहरण जो अपने नित्य उदाहरण हैं, वो सदा काम में आ सकते हैं, वो हैं। उन्होंने बता दिया कि देखो, जैसे अग्नि के ऊपर धूम्र है, ऐसे सत्वगुण का आवरण है। जैसे दर्पण के ऊपर धूल जमी हो, इस प्रकार से रजोगुण का आवरण है। जैसे गर्भ में जेर में गर्भ हो, उस प्रकार से समझ लो कि तमोगुण है। ये आवरण प्राचीन उदाहरण है। आजकल का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि बिजली का बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर कांच लगा हुआ है, तो जो कांच का आवरण है वो सत्वगुण का आवरण है। फिलामेंट तो भीतर है, लेकिन उस फिलामेंट को चारों तरफ से ढके हुए कांच से चारों तरफ लगा हुआ, तो ग्लास जो है वो सत्वगुण का आवरण है। उसके बाद अगर एक उसके ऊपर लाल कागज चिपका दो, तो रोशनी लाल लाल देने लगेगा, तो ये मानो रजोगुण का आवरण है। उसके ऊपर आप लेकर के कंबल या टाट बांध दो, तो अब क्या हो गया? तमोगुण का आवरण हो गया। अब तमोगुण का आवरण जिस समय जिस बल्ब में हो, उस समय स्विच ऑन करो, तो आपको उसके छेद से, टाट के छेद से या कंबल के छेद से कुछ कुछ प्रकाश मालूम पड़ेगा कि बल्ब जल गया है, ये तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन उसकी रोशनी में कमरे में आपको देख लो, कुछ पढ़ लो, ये नहीं कर सकते आप। अंधेरा रहेगा, वो प्रकाश नहीं कर सकता बल्ब का प्रकाश बाहर। लेकिन अगर वो कंबल ऊपर से उतार दो बल्ब के ऊपर से और फिर बल्ब को जलाओ, तो भीतर बल्ब के भीतर प्रकाश होगा, लेकिन लाल कागज से होकर के जब बाहर प्रकाश आएगा, तो प्रकाश का रंग बदल गया। प्रकाश कोई लाल थोड़े होता है, लेकिन कागज के कारण लाल हो गया है। और फिर दूसरी बात ये कि उस प्रकाश में अगर आप देखो तो वस्तुएं कमरे की रखी दिखाई देंगी, लेकिन आप किताब लेकर के पढ़ने लगो तो नहीं पढ़ सकते। बस ऐसी समझ लो रजोगुण। रजोगुण में भी व्यक्ति के अंदर का जो प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, ज्ञान है, वो भी प्रकट होता है, लेकिन अन्यथा प्रकट होता है। रजोगुण के कारण से रंजित होकर के, रजो रागात्मक विद्धि, भगवान ने कहा रागात्मक विद्धि माने रंजित है, रंगा हुआ है। तो वो प्रकाश जब रंगा हुआ प्रकाश जब आता है ज्ञान का, तो जो कुछ भी उसे दिखाई देता है वो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता, अन्यथा दिखाई देता। आप ये मत समझो कि जो सब लोगों को जो कुछ दिखाई देता सबको एक सा दिखाई देता है। ये भ्रम है कि जो हमें दिखाई देता वही सबको दिखाई देता है, ऐसे नहीं। जब सत्वगुण की अधिकता होती है तो ऐसे है कि जैसे लाल कागज जो उसके बल्ब के ऊपर का वो भी हटा दो, तो अब तो ट्रांसपेरेंट शीशा है, उससे होकर के बाहर प्रकाश, फिलामेंट का प्रकाश बिल्कुल वैसे वैसे आ जाएगा, खूब प्रकाश देगा। उस प्रकाश में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो बोले कि कब समझें कि अब प्रकाश में, अब बल्ब का साफ प्रकाश आ रहा है, लाल कपड़ा नहीं चढ़ा है, उस पर टाट नहीं चढ़ा, कब समझ में आवे? जब आप देखो तो सब दिखाई दे और पढ़ भी सको किताब, ये पहचान उसकी है। ऐसे ही सत्वगुण अधिक हो, कब समझ में आओ सत्वगुण अधिक है?
जब आंखों से साफ साफ दिखाई दे, कानों से साफ साफ सुनाई दे, और जैसा है वैसा ही सुनाई दे, जैसा है वैसे ही दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, और दिखाई दे ऊपर ही ऊपर न दिखाई दे, गहराई से भीतर तक दिखाई दे, तब समझो कि सत्वगुण है। अगर किसी व्यक्ति को देखो तो तमोगुणी व्यक्ति को तो एक व्यक्ति दिखाई देगा, कि एक आदमी है, बस। रजोगुणी व्यक्ति अगर उसी आदमी को देखेगा तो उस आदमी के जितने दोष हैं वो दिखाई देंगे। ये गुस्सैल है, झगड़ालू है, लड़ने वाला है, लोभी है, लालची है, जितने भी उसके दोष होंगे वो सब दोष दिखाई देंगे। दोष के आगे नहीं जाएगी उसकी दृष्टि। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को देखेगा, शरीर भी दिखाई देगा, दोष भी दिखाई देंगे, लेकिन दोष के पार जो गुण हैं वो भी दिखाई देंगे कि इस व्यक्ति में ये गुण भी हैं। दोष है तो क्या हुआ, गुण नहीं, क्या है, गुण भी है इसमें। वो गुण तक उसकी दृष्टि पहुंच जाएगी, और फिर उसकी दृष्टि और आगे पहुंच जाएगी, तब वो देखेगी कि आखिरकार जो सब में व्याप्त चेतना है वो चेतना इसमें भी विद्यमान है, जो निर्विकार चेतना है वो भी दिखाई देगी उसको। तो देखो सत्वगुण में जब जो ज्ञान का प्रकाश है वो किस प्रकार का ज्ञान का प्रकाश है, अपने उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें कैसा प्रकाश है ना। जैसे ये किताब आप गीता की पुस्तक खोल करके तमोगुणी व्यक्ति के सामने धर दो तो उसे क्या दिखाई देगा, पुस्तक तो दिखाई देगी, और अक्षर जो काले काले अक्षर हैं वो भी दिखाई देंगे, बस इसके आगे तो नहीं दिखाई देगा उसे कुछ। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति होगा तो उन अक्षरों को पढ़ लेगा और उनका अनुवाद भी जान लेगा कि इसमें ये लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेगा। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो उसका तात्पर्य समझ लेगा, इसमें जो कुछ कहा गया है इसके पीछे गहन तात्पर्य, छिपा तात्पर्य क्या है, वहां तक बुद्धि पहुंच जाएगी। तो प्रकाशम उपजायते के माने ये है जब आंतरिक रहस्य सूक्ष्म तत्व जब व्यक्ति को दिखाई देने लगे तब सत्वगुण है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जब अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान ठीक ठीक प्राप्त करना है, अगर सत्वगुणी व्यक्ति नहीं होगा और गीता को पढ़ेगा या उपनिषद पढ़ेगा तो वो गलत अर्थ लगा लेगा, और गलत अर्थ लगा करके लोगों को भड़काएगा, स्वयं गलत समझ लेगा और दूसरे लोगों को गलत समझाएगा कि देखो उसमें ये गलत सलत बातें लिखी, ये गलत सलत बातें लिखी हैं, ऐसे बोलेगा उनको। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो उसकी गहराई में जाकर के उसके यथार्थ ज्ञान को पहचान लेकर समझ लेगा। तो बताओ उपनिषदों का जो ब्रह्म ज्ञान है वो प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा, तमोगुणी होगा कि रजोगुणी होगा कि सत्वगुणी होगा? हाँ? कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं है कि भाई तुमको ये पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुमको नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। अब कोई तमोगुणी व्यक्ति कहे मुझको क्यों नहीं समझ में आएगा, हमको क्या समझ रखा आपने? तो अब ये वैसे बोलता रहे तो वो बोलता रहे, लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझ रहा है। और क्या है, जानने वाले व्यक्ति जानते हैं कि तमोगुण के कारण से इसकी दृष्टि मंद है, ज्यादा इसे समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा इसे। रजोगुण में इतना विक्षेप है कि उसके कारण से भी बुद्धि गहराई तक नहीं जा सकती, ज्यादा सूक्ष्मता के साथ समझ नहीं सकती। इसलिए व्यक्ति को सत्वगुण प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्वगुण को प्राप्त करने में परमार्थ तो सत्वगुण से ही सिद्ध होता है, लेकिन भौतिक जीवन में भी जो व्यक्ति सत्वगुणी हैं वे श्रेष्ठ कार्य करते हैं। महान व्यक्ति जो सब भौतिक लोग भी महान व्यक्ति हो गए हैं वो सत्वगुण के बल पर ही हो गए हैं। रजोगुण तमोगुण के बल पर कोई महान नहीं बनता, निकृष्ट ही बनता। इसलिए जब ये कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु माने सर्व इंद्रिय द्वारों में से, इंद्रिय द्वारों माने आंखों से जो दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, उसको भी देखो इस प्रकार किस प्रकार से जो है ये क्या दिखाई देता है। वैसे
इसमें कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सत्वगुण होता है तो जिन लोगों को कैटरेक्ट होता है वो भी दूर हो जाता है, हाँ, और साफ दिखाई देने लगता है, ये अर्थ नहीं है इसका है। हाँ? कैटरेक्ट होगा तो उसका तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तभी आंखों में दिखाई देगा। लेकिन यहां दिखाई देने का अर्थ दूसरा ही दिखाई देना है। किसी व्यक्ति में दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, गुण दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार का दिखाई देने की बात है। हाँ? किसी को जगत सत्य दिखाई दे रहा है, किसी जगत मिथ्या दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देने को कोई ऐसा थोड़े कि जिसको जगत मिथ्या दिखाई दे रहा है उसकी आंखें कमजोर हैं या आंखें ज्यादा तेज हैं, और जिसको जगत सत्य दिखाई दे रहा है उसकी आंखों में रोशनी कम हो गई क्या? ये देखने का तात्पर्य यह है कि उसमें जो है वो हो आत्मा के ज्ञान का प्रकाश। आत्मा चेतना स्वरूप है, वो चेतनता जब बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से होकर के बाहर आती है तो जितना ही सत्वगुण व्यक्ति होता, सत्वगुण से होकर के जब ये चेतना आती है तो ज्यादा स्पष्ट आती है, ज्यादा स्वच्छ चेतना बाहर आती है, अच्छा ज्ञान देती है। अगर वही अपने आप राग रंजित मन बुद्धि हुए तो फिर उसके बाद वही चेतना जब आएगी तो बाहर जो कुछ दिखाई देगा वो सब अतिरंजित दिखाई देगा, भिन्न प्रकार का दिखाई देगा। ये उस प्रकार के ज्ञान के और प्रकाश की बात कहते हैं। अब देखो दूसरा श्लोक, लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा, अब देखो, रजस्य जायन्ते विवृद्धे, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब क्या बढ़ जाता है? आपको क्या दिखाई देगा? वो लक्षण बताते हैं। लोभा, लोभ की वृत्ति आएगी। जब मन में लोभ ज्यादा बढ़े तो समझो कि रजोगुण के कारण से लोभ बढ़ रहा है। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति माने इंद्रिय भोगों में प्रवृत्ति, सांसारिक भोगों में उनको अर्जित करना और उनमें लगना, ये प्रवृत्ति, अटैचमेंट, ये है प्रवृत्ति हुई। और आरंभा, आरंभा के माने कर्म, सकाम कर्म, कर्मणाम आरंभा, सकाम कर्म करने में उसकी प्रवृत्ति हो। और अशमः, अशम के माने अशांति, सम के माने है मन का संतुलित रहना, असम के माने बैलेंस बिगड़ जाना। तो अशमः के अनबैलेंस्ड माइंड का रहना, क्षुद्ध मन रहना, अशांत रहना, ये अशमः। और स्पृहा, स्पृहा मन कामना, कामना, तृष्णा, कामना, स्पृहा। ये देखो, ये जब अगर रजोगुण के देखो कितने लक्षण बता दिए, हाँ? लेकिन ये सब एक दूसरे के जोड़ी हैं। एक के साथ दूसरा एक होगा तो दूसरा होगा। स्पृहा होगी तो लोभ भी होगा, लोभ भी होगी तो प्रवृत्ति भी होगी, प्रवृत्ति होगी तो सकाम कर्म भी होंगे, सकाम कर्म होंगे तो मन अशांत भी रहेगा। ये सब के सब साथ साथ होंगे। बाहर से व्यक्ति बड़ी भाग दौड़ कर रहा है, हाँ? तो ये रजोगुण के कारण से कर रहा है। मन अशांत है तो रजोगुण के कारण से अशांत है। अगर वो जो है लोभ की वृत्ति है तो मानो समझो रजोगुण के कारण से है। कामनाएं हैं तो रजोगुण के कारण से। जहां कामना की बात आती है, स्पृहा की बात आती है, तहां इंद्रिय भोगों की कामना आती है। कामना के शब्द जो है बार बार बताते रहते हैं कि देखो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता। कामना कौन सी कामना? संकल्प प्रभवान कामना। उन्हीं से लोभ है, उन्हीं में स्पृहा है, उन्हीं में तृष्णा है। इसलिए संकल्प प्रभवान के माने क्या हुआ
कि हम इंद्रिय भोगों को अधिक से अधिक प्राप्त करें। जितने प्राप्त हैं उतने पर्याप्त नहीं है, हम और प्राप्त करेंगे और प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का संकल्प करके व्यक्ति जब कर्म में लगता है तब उसके साथ में स्पृहा होती है, उसमें लोभ भी होता है ये। लेकिन जब ये ऐसे इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो कर्म भी आरंभ कहलाते हैं। कर्म का संस्कृत में एक शब्द है आरंभ। आरंभ वो कर्म कहलाता है जो कामना से प्रेरित होकर के किया जाता है। तो आप देखें कि इस प्रकार के जितने आरंभ है ये सब इसी प्रकार की प्रवृत्ति के माने हुआ कि बस इसी प्रकार इंद्रिय भोग प्राप्त करो, उसके लिए कर्म करो, उनकी योजना बनाओ, कार्य करो, प्राप्त करो, अर्जन करो, संग्रह करो, भोग करो, इस सब टोटल को मिलाकर के प्रवृत्ति कहते हैं। और निवृत्ति के माने न इंद्रिय भोगों की कामना करना, न उनके प्राप्त करने के लिए कर्म करना, न उनके संग्रह करना, न उनका भोग करना, ये निवृत्ति हो गई। हाँ, तो आप देखो प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझो। अब यहां आप देखेंगे एक जगह प्रवृत्ति है तो दूसरी जगह यहां पर भी है प्रवृत्ति और निवृत्ति। जब व्यक्ति धर्म तक का पालन करता है लेकिन भौतिक सुख कीर्ति और स्वर्ग के लिए करता है तब प्रवृत्ति है। जब इनकी कामना को छोड़ करके व्यक्ति विरक्त है, ज्ञान विज्ञान भक्ति इत्यादि इनकी परमार्थ की साधना कर रहा है तब वो विरक्त है, निवृत्ति हो गई है। अब इस प्रकार से देखते हैं कि ये प्रवृत्ति जो है वो हो रजोगुण का लक्षण है। जब तक रजोगुण की अधिकता रहेगी तब तक व्यक्ति यहीं तक रहेगा। तमोगुण भी रजोगुण के साथ, तमोगुण की अधिकता होगी तो अधर्म पाप और दुख। लेकिन अगर उसका जो है वो हो रजोगुण की अधिकता हो गई तो कामना के कारण से भौतिक सुख की तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, लेकिन दुखों से छुटकारा नहीं है। भौतिक सुख के माने ये नहीं कि सब भौतिक सुख खूब सब मिल ही जाएंगे, उनके साथ अतृप्ति भी रहेगी। अतृप्ति, असंतोष, और असंतोष अतृप्ति सुख देंगे कि दुख देंगे, तो इसके माने दुख रहेगा उनके साथ। भाई इस प्रकार से देखते हैं कि एक के साथ दूसरे के सब जुड़े हुए हैं, इनको देखते जाओ। ये इसमें एक तो है स्पृहा और एक है लोभ। इसकी भी पहले लोभ का जहां पर लक्षण आए थे पहले बता चुके। तृष्णा है, लोभ है। वहां ये शब्द तो अलग अलग शब्द हैं और लेकिन ऐसा लगता है कि इनका सबका अर्थ एक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। जैसे इच्छा है, फिर कामना है, फिर स्पृहा है, तृष्णा है, आकांक्षा है। हाँ? ये सब क्या है? हाँ? ये सबका बस
हैं सब एक ही प्रकार के, लेकिन उनकी मात्रा कम ज्यादा है, किसी में कम है किसी में ज्यादा। एक है आशा, तो आशा के माने क्या? आशा माने भी कामना। आशा में कामना जो है वो हो ज्यादा प्रबल नहीं है, लेकिन कामना है आशा में भी। आशा से उसके बाद फिर जब इच्छा होने लगी, तब उसमें आशा से ज्यादा प्रबलता आ गई, तब इच्छा होने लगी। इच्छा के बाद फिर कामना होने लगी, तो अब जब वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए योजना बना करके काम में लगने लगा, तब इसके मैंने कामना हो गई। देखो इंटेंसिटी बढ़ गई उसकी। जैसे जैसे इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाती है, उसका नाम अलग अलग देते जाते हैं। अब कामना हो गई, अब मैंने जिस वस्तु की उसे कामना थी, वो काम्य पदार्थ उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त हो गया, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुआ। वो फिर दूसरी और कामना करने लगा, उसी की और कामना करने लगा। तो जो कामना मल्टीप्लाइड कामना है, उसका नाम हो गया लोभ। कामना ही लोभ हो गई। बल्कि यहां तक समझो कि यदि कामना पूर्ण न हो, बीच में बाधा पड़ जाए, लोग अड़ंगा डाल दें, तो उस कामना का क्या हो जाए? क्रोध बन जाए। देखो वो कामना ही एक विकृत रूप, कामना का विकृत रूप क्रोध है। क्रोध बन गया। अगर कामना न होती तो क्रोध कहां से आ जाता है? सीधी सी बात है। इसी प्रकार से स्पृहा के माने अत्यधिक कामना, प्रबल कामना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कामना करता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन जब बाधा आती है तब समझ लेता है कि हमारे बस की बात नहीं, हमसे नहीं होगा। एक बात तो ये हुई। लेकिन बस की बात न हो और फिर भी वो कामना करे, उसके पाने के लिए फिर भी प्रयास करे, तो इसके माने स्पृहा है, तृष्णा है। तृष्णा तो वस्तुता तब कहलाती है जब व्यक्ति ज्यादा आवाज हुई। तृष्णा तो उस समय कहलाती है कि जब व्यक्ति कामना के पूर्ति करने की सामर्थ्य न हो, फिर भी कामना करे। जैसे वृद्धावस्था में जब कामना व्यक्तियों को होती है, तो उसे तृष्णा कहते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति तो काम्य पदार्थों को प्राप्त करने में असमर्थ हो गया, हाथ पैर काम नहीं करते, चलता नहीं, शरीर दुर्बल हो गया, इंद्रियां दुर्बल हो गई, लेकिन भोग्य पदार्थों की कामना नहीं गई। वो प्राप्त हो, उनका भोग प्राप्त हो, फिर भी ये चाहता रहता है, इसका नाम है तृष्णा। देखो ये कामना के कितने रूप हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार के हैं। फिर ये तीनों प्रकार की कामनाएं जो है वो हो, इनको कामना को ऐषणा भी कहते हैं। ऐषणा सुतवित, ऐषणा तीनी, ये जो है ये तीन प्रकार की जो है ऐषणाएं हैं। पुत्र की ऐषणा, धन की ऐषणा और लोक ऐषणा। सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी। ये ऐषणा के माने क्या है? इनकी कामना होती है, धन की कामना होती है, पुत्र की कामना होती है। तो अब सब कामनाओं में से जो तीन कामनाएं जो हैं, उनके जो काम्य पदार्थ हैं, उनको ध्यान में रख करके जब कामना के विभाजन किया गया, विचार किया गया, तो ये तीन प्रकार की कामनाएं जो हैं प्रबल कामनाएं हैं, मुख्य कामनाएं हैं। वैसे तो हजारों तरह की कामना होती हैं, लेकिन इन तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं, इनको ऐषणा कहते हैं। इस प्रकार से ये विभाजन से इनके सबका किया। ये सभी जितनी भी हैं, चाहे ऐषणा हो, चाहे कामना हो, चाहे ये सब हो जिनके के नाम गिनाए, ये सब के सब जो है ये रजोगुण के कारण से ही होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति में ये सब आते हैं। कभी कभी लोग समझते हैं कि आशा जो है वो कोई कामना तो है नहीं, लेकिन आशा भी जो है वो भी कामना ही है। आप इसमें
पढ़ते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं भज गोविंदम में। वृद्ध व्यक्ति जो है वो हो, वृद्धो यात गहीत्वा दंडम तदप न मुंचति। ये आशा क्या है? आशा माने कामना, उसकी तृष्णा फिर भी नहीं गई, वहां आशा शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन काम तात्पर्य उसका कि अभी कामना उसकी समाप्त नहीं हुई। तो ये जो है क्यों नहीं हुई? तो अब इससे ये भी पता चलता है, कोई कभी कभी लोग बात समझते बुढ़ापा आएगा तो अपने आप से भी खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं खत्म होंगे, अगर व्यक्ति का स्वभाव भीतर से कारण शरीर में रजोगुण की अधिकता है तो मरते मर जाएगा, लेकिन रजोगुण तो अपना काम प्रभाव दिखाएगा, वो कहां जाएगा? इसलिए वृद्धावस्था की रास्ता मत देखो, उसके लिए साधना के द्वारा जल्दी से जल्दी इस रजोगुण और तमोगुण को दूर कर लेना चाहिए। व्यक्ति को सत्वगुण जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये अपने आप कभी होने वाला नहीं कि वृद्धावस्था आ जाएगी तो अपने आप हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तब अपने आप हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी। और होता हुआ दिखाई भी दे, मान लो कहीं कहीं कोई व्यक्ति ऐसा रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है, वृद्धावस्था में सत्वगुणी दिखाई देने लगे, सब कामनाओं का त्याग कर दे, तो ये समझना चाहिए ये वास्तव में कि अब उसके कारण शरीर में विद्यमान जो रजोगुण तमोगुण इत्यादि जो कुछ भी हैं वो उस समय बीज रूप में प्रच्छन्न पड़े हुए हैं। अब वो एक शरीर छोड़कर के जब दूसरे शरीर में जाएगा और उस शरीर में जब प्रवेश करेगा और शरीर बड़ा होगा और सशक्त शरीर होगा, तो वही कारण शरीर की जो रजोगुण तमोगुण जो कुछ भी होगा उनका एक्सप्रेशन के लिए उचित अवसर प्राप्त होने पर वो सब फिर उसी प्रकार से झाड़ झंखाड़ की तरह से खड़े हो जाएंगे। जैसे अगर खेत जो है वो हो, आप जो है उसको एक बार साफ कर डालो, सब जुता हुआ खेत पड़ा हुआ, वहां कहीं कोई तिनका नहीं दिखाई देता, लेकिन आप देखो कि पानी बरसा और बरसात हुई तो उसमें फिर झाड़ी झंखाड़ सब खड़े हो गए। जो आपने साफ किए थे तो सब लहलाते दिखाई दे रहे, कहां से आ गए? वो तो थे ही नहीं वहां पर, वो बीज रूप में विद्यमान थे, समय आया तो सब हरे हो गए। तो ऐसे ही ये सब जो ये कामना इत्यादि हैं ये कारण शरीर में अगर विद्यमान है, ये विकार कारण शरीर में विद्यमान है, तो समय आने पर वो सब फिर हरे हो जाएंगे, फिर दिखाई देने लगेंगे, उसी प्रकार से फिर उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए इनको जब तक कि बीज से निर्मूल न किया जाए तब तक समस्या हल नहीं होती। इसलिए इनकी पहचान बता दी कि देखो ये सब अपने आप में देखते हो, रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, रजोगुण की वृद्धि होने पर पहली पंक्ति में जो इतने लक्षण बता दिए वो सब देखने में आते हैं। अब आगे देखे 13वें श्लोक में, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, कहते हैं कि देखो तमस्य विवृद्धे एतानि जायन्ते, तमस्य विवृद्धे तमोगुण के बढ़ने पर एतानि जायन्ते, ये जितने के नाम गिनाए ये सब के सब जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण व्यक्ति में अपने व्यवहार में मन बुद्धि में देखने में आते हैं। क्या क्या आते हैं? एक तो अप्रकाश, दूसरे अप्रवृत्ति, तीसरे प्रमाद, चौथा मोह। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। अप्रकाशा से तात्पर्य क्या हुआ? अप्रकाश के माने वैसे तो प्रकाश के माने उजेला अंधकार हो गया, लेकिन यहां अज्ञान है, मूढ़ता लक्षण उसका है। इसलिए इस समय वो जहां तमोगुण की अधिकता होती है तब व्यक्ति में मूढ़ता आ जाती है। और अप्रवृत्तिश्च, अब यहां प्रवृत्ति के स्थान पर अप्रवृत्ति है। रजोगुण के कारण से प्रवृत्ति है, तमोगुण में अप्रवृत्ति है, और सत्वगुण में निवृत्ति है।
देखो, अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अप्रवृत्ति माने निठल्लापन, काम धाम कुछ न करे, वो तो अप्रवृत्ति हुई। और काम करे लेकिन सकाम भाव से करे, तब हो गई प्रवृत्ति, अटैचमेंट भी हो गया उसमें। और निवृत्ति के माने डिटैचमेंट और काम करे, तब सत्वगुण हुआ। इसलिए यहां कहते हैं अप्रवृत्ति ही। अगर व्यक्ति को काम करने में रुचि नहीं है, निठल्लापन है, तो इसके माने ये है वो हो तमोगुण के कारण से है। अप्रवृत्तिश्च और प्रमादः, प्रमाद के माने ये है लापरवाही, काम को न करना। प्रमाद शब्द पहले भी आया, वो आपने देख लिया। प्रमाद जो है बड़ा भयंकर शब्द है, देखने में बड़ा आपको प्रयोग में आता हुआ आपको दिखाई दे कि साधारण सा शब्द है, लेकिन बता दिया कि प्रमादेव महामृत्यु हो। ये प्रमाद ही सबसे बड़ी मृत्यु है, कितना भयंकर ये। इसलिए प्रमाद के माने लापरवाही, न लौकिक उपलब्धि चाहते हैं, करना चाहते हैं, न पारमार्थिक करना चाहते हैं। ये प्रमाद का लक्षण है। ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति पुण्य कार्य ही करे, स्वर्ग ही प्राप्त करने की कोई उसका शोभ ही नहीं करे, और उसकी परमार्थ की प्राप्त करने की, ज्ञान भक्ति प्राप्त करने की तो बात ही बहुत दूर है। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रमादी व्यक्ति है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी न उसने भौतिक उपलब्धियां की, न पारमार्थिक की, तो उसने किया क्या? कुछ नहीं किया प्रमाद के कारण से। इसलिए प्रमाद जो है तमोगुण का लक्षण है। और फिर मोह, मोह के मैंने अटैचमेंट समझ लो। वैसे तो अज्ञान है ही है, अज्ञान वैसे आ गया, अब प्रकाश का मैंने अज्ञान हो गया। और मोह के मैंने अज्ञान के कारण से मोह उत्पन्न हुआ, मोह के कारण से अटैचमेंट हो गया, तो उसको अटैचमेंट भी उसके कारण से रहता है। ये भी हुआ। अब ये जो हैं, ये तो लक्षण ऐसे हैं बता दिए तीनों के, सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के लक्षण हैं, लेकिन फल अलग है। देखो, इनके जो हैं, इन तीनों गुणों के अपने लक्षण एक हैं, और वो लक्षण जब व्यक्ति में वो गुण होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति उन लक्षणों की कैसे होती है वो अलग बात है। और फिर ये अलग बात है कि उनका फल क्या होता है। इसलिए आप देखो, सबको मिला न दो, सावधानी पूर्वक अलग अलग करके देखो। पहले तो ये देखो कि इन तीनों के सत्व रजस तमस तीनों के लक्षण क्या हैं। फिर ये देखो कि ये तीनों लक्षण जब व्यक्ति में आते हैं, प्रकट होते हैं, तब प्रकट होते हैं तब उनको कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पहचान में आते हैं, कैसे जाने जाते हैं कि हमारे अंदर कौन सा सत्वगुण बढ़ा है, रजोगुण बढ़ा है, जानकारी कैसे होती है, ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात और आगे चल करके बताएंगे कि इन तीनों के फल क्या हैं, वो एक अलग बात है। अगला श्लोक देखिए, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। इस श्लोक में सत्वगुणी व्यक्तियों की क्या गति प्राप्त होती है वो बताते हैं। वो भी एक प्रकार का फल है, लेकिन फल एक अलग बात भी है। आगे श्लोकों में बताएंगे कि इनके फल क्या हैं। लेकिन एक तो ये परिणाम समझ लो, इस प्रकार की गति समझ लो कि सत्वगुणी व्यक्तियों की क्या गति होती है। तो ये बताते हैं कि यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, जब व्यक्ति के सारे जीवन जो साधना की और वृद्धावस्था तक शरीर छूटने के पहले तक सत्वगुण यदि बढ़ गया, तो सत्वगुण बढ़ा हुआ सत्वगुण क्या करेगा? प्रलय याति देहभृत। प्रलय याति के माने शरीर छूट गया, देहभृत के माने जीव ने शरीर छोड़ दिया। और फिर तदोत्तम विदाम लोकान, तब जो उत्तम ज्ञानवान लोगों को जो लोग कहे जाते हैं, और अम्लान जो निर्मल लोक हैं, प्रतिपद्यते उन लोगों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ स्वर्ग आदि को गिनाया नहीं है,
यहाँ ऐसे लोगों को फिर मनुष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ जो लोक हैं, गंधर्व लोक है, पितृलोक हैं, आजानज लोक हैं, देवलोक हैं, इंद्रलोक हैं, वरुण लोक हैं, इस प्रकार के लोकों की प्राप्ति हो जाती है, उच्च लोगों की। इसलिए उनको कह दिया ये लोग कैसे हैं, अम्लान। अम्लान के माने यहाँ इन लोकों में दुख नहीं है, ये स्वच्छ लोक हैं, निर्मल लोक हैं। और उत्तम विदाम, जो लोग श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्राप्त करते हैं, जिस गति को, वो गति इन लोगों को प्राप्त होती है। ये सत्वगुणी का परिणाम। तो अब जब जीव शरीर छूटता है तो वो जीव कहां जाएगा, तो ये निर्भर यमराज के ऊपर नहीं करता, ये निर्भर करता है व्यक्ति की अपनी क्वालिटी के ऊपर, उसका कैसा स्वभाव व्यक्ति का भीतर से बना, सत्वगुणी है कि क्या। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने पुण्य कार्य किए, बड़ा पुण्यात्मा था, बड़ा धर्मात्मा था, तो किस माने क्या, वो सब करने से उसका सत्वगुण बढ़ गया। तो सत्वगुण की जो वृद्धि हो, सत्वगुण ही व्यक्ति को, जीव को ले जाता है, उच्च लोगों को प्राप्त करा देता है। उसमें यमराज को कोई और दूसरी शक्ति को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं उसका गुण ही उसको परम गति को प्राप्त करा देता है। इसलिए यदि उत्तम गति चाहते हैं तो सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्वगुण को प्राप्त करने के जो साधन है वो सब व्यक्ति को जगह जगह बताते आए, बार बार तमाम साधन बताए, पिछले अध्याय में बताए कि ध्यान करो, निष्काम कर्म योग करो, उपासना करो, ये करो वो करो, कई साधन बताए। तो इस प्रकार साधन जगह जगह बताते रहते हैं। इन साधनों को करके सत्वगुण की वृद्धि को करना चाहिए। ये यहां पर जो है ये है, यदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलयम याति, देहव्रत प्रलयम याति। प्रलय के माने क्या है, जब शरीर लय को प्राप्त हो, जब प्रलय के माने, जब ये न समझो कि जब कल्प बीतेगा तब प्रलय होगी, तभी प्रलय होती है। लय के माने लय हो जाना। ये पंच महाभूतों से मिलकर के शरीर का पुतला बना है, ये जब लय हो जाए तो समझो कि प्रलय हो गई, बस। जब व्यक्ति पानी में अगर डूबने लगे तो उसे ये नहीं दिखाई देता कि मैं डूब रहा हूं, उसे दिखाई दे कि सारी दुनिया डूब रही है। क्यों? दुनिया गायब होने लगेगी। जब पानी में जो व्यक्ति डूबेगा दुनिया थोड़ी दिखाई देगी। जब नहीं दिखाई देगी तो क्या समझ में आएगा कि सारी दुनिया डूब गई, खत्म हो गई। इस तरह से देखो कि जब प्रलय में आती, माने जहां उसका शरीर छूट गया तो उसके लिए प्रलय हो गई। तो प्रलय में आती देहभृत, देहभृत माने देहधारी। देहधारी के माने देह नहीं, देहधारी अलग है, देह अलग है। प्रलय में आती देह, देह का प्रलय होता है, और देहधारी का वो शरीर को छोड़ करके चला जाता है। जाता तो कहां जाता है, तब कहते हैं तब उत्तम गताम लोकान प्रतिपद्यते, तो उसे उत्तम लोगों की उसे प्राप्त होती है। अब इन उत्तम लोगों के प्राप्त होने का वर्णन 6वें अध्याय में भी, 8वें अध्याय में भगवान जगह जगह कर आए हैं। तो जहां वो वर्णन किया है वहां पर सत्वगुण का नाम नहीं लिया, लेकिन वर्णन किया। जैसे 6वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने ये समत्व योग की बात बड़ी सुंदर बताई, लेकिन मन बड़ा चंचल होने के कारण ये सिद्ध होता नहीं दिखाई देता, और अगर मान लो जीवन के अंतिम समय में हम साधना करते रहे और साधना ये पूरी सफल नहीं हुई, इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो भगवान कहने लगे कि इस प्रकार से ध्यान साधना करने वालों को शरीर छूटेगा तो उनको वो लोक प्राप्त होगा जो पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। जो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं उनको जो स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, वो ऐसे उपासकों को, ध्यान करने वाले साधकों को प्राप्त हो जाएंगे। ये भी बताया कि ऐसे उसके बाद में फिर स्वर्ग में रहने के बाद में फिर शरीर धारण करेंगे तो फिर वो यदि सकाम कामना उनमें रही तो वो धनी व्यक्तियों के, जो
धर्मात्मा धनी व्यक्ति हैं उनके घर में जन्म लेगा और भौतिक सुख भोग करेगा। और यदि वो निष्कामी हुआ, कामनाएं उसकी समाप्त हो गई होंगी और फिर योग साधना उसकी पूरी नहीं हुई, तो फिर वो योगियों के घर में जन्म लेगा, धीमतान ज्ञानमान योगियों के घर में जन्म लेगा। तो देखो ये सब वर्णन वहां चलता, लेकिन सत्वगुण का नाम नहीं लिया गया वहां। ये सत्वगुण को यहां समझ करके उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। कौन बात कहां की कहां जोड़नी पड़ती है, ये इसमें गीता का ये तरीका, एक जगह सब बातें नहीं है। तो वहां पर क्यों कि वो ध्यान करते करते व्यक्ति का जब सत्वगुण हो जाएगा तो इतना सत्वगुण हो जाएगा जितना कि धर्मपरायण व्यक्तियों का सत्वगुण हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि धर्मपरायण व्यक्तियों को जो स्वर्ग प्राप्त होता है वो उनको अपने सत्वगुण के कारण से प्राप्त हो जाएगा। तो स्वर्ग आदि की जो प्राप्त होती है सत्वगुण के बल से प्राप्त होती है, धर्म के बल से नहीं होती है, उपासना के बल से नहीं होती है। उनके कारण जो सत्वगुण आ जाता है उसके बल से होती है। लेकिन व्यवहार में क्या समझा जाता है, बोला कैसे जाता है कि भाई इसने बड़े पुण्य कार्य किए हैं, बड़ा धर्मात्मा था, तो इसके धर्म के कारण से इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब बीच में जो लिंक है सत्वगुण की, उसको नहीं जानते लोग, उसकी चर्चा नहीं करते, उसको यहां जोड़ना पड़ेगा। गीता में देखो यहां पर तो ये कहेगा कि पुण्य कार्य करने से सत्वगुण बढ़ा और सत्वगुण के बल से फिर वो उच्च लोगों को उसने प्राप्त किया। 15वां श्लोक देखिए, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। इस श्लोक में रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों की दोनों की गति एक साथ बता दी। पहली पंक्ति में रजोगुण, रजसी प्रलयम गत्वा, रजसी मैंने रजोगुण की वृत्ति होने पर जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है जीवधारी, तब गत्वा तो जाकर के क्या क्या गति प्राप्त होती है। अब देखो यहां पर रजस प्रलयम गत्वा सब्जेक्ट यहां पे नहीं है, माने कौन, उसका जैसे देह व्रताम पीछे बोला था, तो देह व्रत, वो देह व्रत यहां भी जोड़ो। जीव रजस प्रलयम, हाँ रजस का काल में देह व्रत को, जीव को जब शरीर छूटता है, उसके शरीर छूटने पर गत्वा जाने पर परिणाम क्या होता, कर्म संगेषु जायते। वहां जायते, वहां जन जाकर के लेता है जहां कर्मासक्ति होती है, जो कर्म प्रधान होते हैं, जहां शुभाशुभ कर्म करने वाली योनि जो है वही उनको प्राप्त होती है। अब आप समझ गए हो कि कौन से कहां जाते हैं। इसके माने वो न स्वर्ग जाते हैं न नरक जाते हैं, पुनः मनुष्य शरीर उन्हें प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है, जहां पर मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, और कर्म में आसक्ति भी यही होती है व्यक्ति को। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सकाम कर्मों में आसक्ति भी होती है। इन सकाम कर्मों में आसक्ति, कर्म में आसक्ति जो है वो अन्यत्र नहीं होती। कीट पतंग पशु पक्षियों में कर्मासक्ति नहीं होती, वो तो कर्म करते हैं, होता रहता है उनसे नेचुरली कर्म प्रकृति के अनुसार होता रहता है, लेकिन उसमें कर्म की आसक्ति नहीं होती। लेकिन मनुष्य ऐसा कर्म करता है, कर्म में आसक्ति भी रखता है, कर्म में आसक्ति रखता है, कर्म के फल में आसक्ति रखता है, कर्ता भाव में आसक्ति रखता है। उसके साथ साथ ये सब आ गए। कर्मसु कर्म संगेषु, कर्म संगेषु माने कर्म में संग रखने वालों की योनि प्राप्त होती, माने उनमें कर्ता भाव भी रहता है। हाँ? उनमें कर्म करते हैं तो कर्म में आसक्ति भी रहती है। ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ये मैं और करूंगा, ये मैं और करूंगा, इस प्रकार से उसका जो है वो कर्मासक्ति भी उसकी होती है। और जब कर्म करता है तो कर्म का जो फल होता है उसकी भी आसक्ति होती है। मैंने बड़ा परिश्रम करके ये किया, मैंने बड़ा परिश्रम करके वो किया, इस प्रकार से कर्म के फल में भी आसक्ति होती है। तो इन सब में जो आसक्ति है
उसको कहते हैं कर्म संगिसु, कर्म संगी ही। तो ये गति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, ये मनुष्य शरीर में ही होता है। देवता इत्यादि गंधर्व आदि हैं, उनमें भी ये नहीं, वो तो भोग योनियां हैं, कर्म योनियां नहीं है। कीट पतंग पशु पक्षियां भी भोग योनियां हैं, वहां पर भी कर्म नहीं है। इसलिए कर्म संगिसु के माने मनुष्य शरीर पर प्राप्त हो गया। और तथा प्रणीय तमसी, तमस प्रीण्य, और अगर व्यक्ति कोई देहभृत जो शरीरधारी जीव है, वो तमोगुण की अधिकता होने पर शरीर उसने छोड़ा, तमोगुण बढ़ा करके शरीर जोड़ा, तो क्या होगा कि मूढ़ योनिष जायते, मूढ़ योनियों में जन्म लेगा। अब मूढ़ योनियां कौन सी हैं? मनुष्य को छोड़ करके जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं, ये सब मूढ़ योनियां हैं। इनको होश हवास नहीं, पता नहीं कि वो कौन है, कहां है, कैसे आ गए हैं और क्या कर रहे हैं, कहां जाएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं। इसलिए उनको मूढ़ योनियां कहते हैं, तमोगुण के कारण। अब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में इस प्रकार से जीवन जिए कि तमोगुण बढ़ाता रहे 10 साल 15 साल तक रिटायरमेंट होने के बाद में अपना खूब तमोगुण बढ़ावे 20 साल में, तो शरीर छूटने के बाद में क्या होगा उसका? मूढ़ योनिष जायते, वो मूढ़ योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। वृद्धावस्था व्यक्ति के तमोगुण बढ़ाने के लिए नहीं है, सत्वगुण बढ़ाने के लिए। अब जो रजोगुण तो युवा काल में मान लो बढ़ गया जो कुछ था, अब उसको घटाओ। अब वृद्धावस्था आई, रिटायरमेंट हुआ, तो सत्वगुण बढ़ाओ। सत्वगुण कैसे बढ़े? अब निठल्ले अकर्म में बैठे रहने से, निठल्ले बैठे से, अप्रवृत्ति में निठल्ले बैठे रहने से कोई सत्वगुण थोड़ी बढ़ जाएगा। सत्वगुण बढ़ाने के लिए व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए, माला जपनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते, ये सब करने से, इन साधनाओं के करने से तब इस अवस्था में सत्वगुण की वृद्धि होगी। जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो परमात्मा न भी प्राप्त हो तो स्वर्ग आदि तो प्राप्त होंगे, उच्च लोक तो प्राप्त होंगे, अधोगत तो नहीं होगी। इसलिए इन सब साधनाओं को करना चाहिए। मैंने ये सब इनके पीछे इम्प्लाइड जो अन्यत्र कह चुके हैं, वो यहां पर इनके साथ जोड़ जोड़ करके उनको देख लो। इस प्रकार से ये है, तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी सबकी तीनों की बात हो गई। अब इसमें जो है, अब आगे ये तो गति बताई थी कि जो व्यक्तियों की जो गति होती है सत्वगुणी व्यक्तियों के शरीर छोड़ने के बाद में, उनको बताया। अब ये आगे फल भी बताएंगे, इसी को और स्पष्ट करते हैं, माने तीनों गुणों की बात स्पष्ट हो जाए। तो बहुत कुछ बात इस अध्याय में तीनों गुणों की स्पष्ट कर दी, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान ने ये बताया कि देखो, जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी सभी बातें वैसी होती हैं। सत्वगुणी होगा व्यक्ति तो उसके सत्वगुणी सभी बातें सत्वगुणी होंगी। खाना भी सत्वगुणी होगा, पहनना भी सत्वगुणी होगा, बोलना भी सत्वगुणी होगा, उसकी जो कामनाएं होंगी वो भी सत्वगुणी होंगी, उसके कर्म होंगे वो भी सत्वगुणी होंगे, उसका उठना बैठना चलना फिरना लेना देना सब सत्वगुणी होगा। रजोगुणी व्यक्ति होगा तो उसके सब ये सब रजोगुणी होंगे, सब उठना बैठना चलना फिरना लेना देना खाना पीना सब रजोगुणी होंगे। अब सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो उसको भोजन सत्वगुणी भोजन पसंद आएगा, उसका भोजन सत्वगुणी माने सिलेक्शन करेगा तो सत्वगुणी भोजन का सिलेक्शन करेगा, वही खाएगा, रजोगुणी नहीं खाएगा। अब सत्वगुणी भोजन किस प्रकार का है, रजोगुणी भोजन किस प्रकार का, ये फिर अलग बात, वो भी बताई फिर भगवान ने कि देखो भोजन सत्वगुणी होता तो कैसा होता है, रजोगुणी होता तो कैसा होता है। लेकिन रजोगुणी भोजन अच्छा तो लगता है व्यक्ति को, लेकिन क्यों अच्छा लगता है ये उसे पता नहीं है। उसे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि रजोगुणी स्वभाव है, वो स्वभाव ही व्यक्ति को रजोगुणी भोजन के लिए प्रेरित कर रहा है।
कहते बहुत दिनों से चटपटा कुछ नहीं खाया, चलो भाई शहर कहीं चटपटा कुछ देखो। तो अब क्या हो गया, रजोगुण की वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई तो उसने उनकी चटपटे खाने की कामना पैदा कर दी। अब वो उसी रजोगुणी जाकर के कोई वस्तु उसने खा ली। हाँ, तो इस किस बात की सूचना आई सब? हाँ, कि देखो रजोगुण जो है उस समय तो अपनी शक्ति लगा रहा है, उसके कारण से इस प्रकार का हो रहा है। तो ये सब बातें आगे चल करके और बताएंगे, इस अध्याय में वो नहीं है। लेकिन इस अध्याय में जो सत्वरजस तमस के जितने भी मूल तत्व हैं वो सब बता दिए, और उनका एक्सप्रेशन कैसे होगा, वो बाहरी एक्सप्रेशन कहां कहां किस किस प्रकार से होता है, वो सब वहां पर भी बता देंगे वहां पर। ऐसे जो कर्ता भाव है, वो कर्ता भाव 3 प्रकार का। निष्काम भाव से अगर कर्म करता है तो सात्विक व्यक्ति है, सकाम भाव से कर्म करता है तो वो राजसी व्यक्ति है, और कर्म करने में वो ऐसा लगता है कि बड़ा सिर का बड़ा बोझ है और बड़ा उसे तनाव थकान लगती है और काम करने में बड़ी परेशानी होती है, इसके माने तमोगुणी है। अब ऐसे सब जगह आप पहचान लोगे कि सब जगह जो है वो हो। ज्ञान भी 3 प्रकार का, जो वस्तु जैसी यथार्थ ज्ञान है तो सत्वगुणी व्यक्ति का ज्ञान है, और अगर अन्यथा ज्ञान है तो रजोगुणी का है, और जो विपरीत ज्ञान है तो तमोगुणी व्यक्ति का है। तो ये सब जहां 3 गुण जहां व्यक्ति में होंगे तो उनका उसी प्रकार से सब जगह एक्सप्रेशन दिखाई देगा उसी प्रकार। तो अब यहां पर ये देखते हैं कि उनकी गतियां भी 3 प्रकार की, वो यहां बता दी। इस प्रकार से गतियां, उच्च लोकों की गति, निम्न लोकों की गति, मध्य लोकों की गति कैसे प्राप्त होती है देखो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समधि